स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अति लघुत्तरीय प्रश्न के ये दूसरा पार्ट है। तो पहला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा। तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 साक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा। आंसर है, 9 साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई। आंसर है, जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकास या विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए उपायों में सलाह देना। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है। तो आंसर है, हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है। आंसर है, हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों पर है। अगला प्रश्न है, बचपन में ही बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है। उत्तर है, बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ ही वस्तु हो गए हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है। आंसर है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं। तो इसका आंसर है, स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुमान या अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो आंसर है, स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पी-मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया था। तो इसका आंसर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पी-मोस्ट सामान्य को पी-मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो आंसर है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 1994
में किया गया है। अगला प्रश्न है, SOPT कार्यक्रम में प्रति वर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? तो इसका आंसर है प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रति वर्ष था। एवं 1993 से 1994 तक यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है, इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। तो इसका आंसर है, इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यमों से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का मूल्यांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। अगला प्रश्न है, DPEP परियोजना के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका आंसर है, DPEP परियोजना के 2 मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। दूसरा है, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोधों में कमी लाना। अगला प्रश्न है, DPE परियोजना का उद्देश्य बताइए। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? इस अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक। अगला प्रश्न है, श्री रामपुर श्री मूर्ति से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है, श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का रिवाइज करना है। श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिनिस्ट्री विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैनपुरी श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जानने प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड परियोजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? इसका आंसर है, वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके शोधन किए गए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, पी-मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई? तो उत्तर है,
स्पीड मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल्य कार्य क्या है? तो आंसर है, उक्त परियोजना के मूल दो मुख्य कार्य हैं, जैसे कि प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है, प्रथम का प्रारंभ वर्ष 1997 से हुआ था। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्र स्तर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब प्रस्तुत की गई? तो इस योजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन विद्यालयों का प्रावधान है? तो इसका आंसर है, बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? तो जैसे कि बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे कुल 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, बालक का बेहद संवेदनशील व भावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? तो इसका आंसर है, प्रारंभ के 8 साल यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों जैसे कि जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? तो इसका आंसर है, कक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व जन साधारण की शिक्षा पर किन किन या किस किस ने बल दिया? तो इसका आंसर है, हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा या सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किसका था? तो इसका आंसर है, 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ का था। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि हंटर कमीशन आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको आप कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो उत्तर है, 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? तो इसका आंसर है, 1950 में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या है? उत्तर है, सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया? तो इसका आंसर है, समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा का स्तर में एक रूपता लाने पर विशेष बल दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह अधिनियम 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख कर पढ़ सकें।